बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हमने लेसन 41 को डिस्कस करना है, जिसके अंदर लिसनिंग और इंटरव्यूइंग को पढ़ना है। ये कुछ आउटलाइंस हैं इसकी, ठीक है। ये 3-4 टॉपिक्स हैं जिसमें लिसनिंग, स्पीकिंग और कम्युनिकेशन। ऑरली का मतलब होता है कि हमने सामने बैठ के एक दूसरे के मतलब बातचीत करना या ज़ुबानी कह लें। फेसिंग अ कम्युनिकेशन डायलेमा एट रॉकपोर्ट। आगे ये उनकी सब हेडिंग्स हैं, उसके बाद ये 2 और टॉपिक्स हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे फेसिंग अ कम्युनिकेशन डायलेमा एट रॉकपोर्ट। अब देखें जी, डायलेमा का मतलब होता है कि किसी मुश्किल को फेस करना, ठीक है। तो रॉकपोर्ट प्रेसिडेंट जोहन थॉर्नबैक, ये जो जोहन थॉर्नबैक था, इसने जो था इस जो एक मुश्किल का जो है वो सामना किया था, ठीक है। इसकी एक कंपनी थी फुटवेयर की, ठीक है, सब्सिडरी ऑफ रिबॉक। फुटवेयर की यानी जूते बनाने की उसकी एक कंपनी थी, जिसमें उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का जो है फेस करनी पड़ी थी। जिसमें फिर उसने सोचा कि उसकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो मैनेजर्स हों या एम्प्लॉयज़ हों या कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के हो, यानी ये कंपनी के अंदर हर लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, तो लोअर लेवल के भी। तो उसने ये नहीं देखा कि कौन से लेवल का है, कौन से का नहीं, बल्कि उसने सबको एक ह्यूज रूम के अंदर जो है वो एक मीटिंग डिसाइड की, ठीक है। तो उसने 2 दिन तक वो मीटिंग जारी रखी, जिसमें उसने ये कंक्लूजन्स निकालनी थी कि जो हमें प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल क्या किया जाए। तो बेसिकली जो एक उसका मेन मकसद इसको मीटिंग रखने का यही था कि मैं हर एम्प्लॉय को सुनूंगा। मतलब उसके लिए ये लेवल मैटर नहीं करता था कि कौन सा किस है, सुपरवाइज़र है या लीडर है या एडमिनिस्ट्रेटर है। तो यानी हर बंदे के साथ वो स्पीकिंग करेगा, हर बंदे की लिसनिंग करेगा, ठीक है। तो स्पीकिंग और लिसनिंग यानी हमने इसी चीज़ को इसके अंदर पढ़ना है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या है, कम्युनिकेशन ऑरली। ऑरली का मतलब होता है ज़ुबानी। अब कम्युनिकेशन की 2 कीज़ होती हैं, ठीक है, जो आपने याद रखनी। एक होती है स्पीकिंग और दूसरी होती है लिसनिंग। कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों स्किल्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक चॉइस देते हैं पीपल्स को कि पीपल वुड रेदर टॉक टू ईच अदर देन राइट टू ईच अदर, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत कर सकें और फिर इसको लिख सकें या फिर उसके एक दूसरे को सुन सकें, ठीक है। ये 2 कम्युनिकेशन आपने हमें याद रखनी है। उसके बाद अगर आप स्पीकिंग के बारे में देखें, आप किसी को जो है वो आप जो है किसी को जो है वो लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, डिस्कशन कर रहे हैं, ये भी आपकी कम्युनिकेशन है। और ये है भी ऑरली, मतलब कोई रिटन वर्क नहीं है। यहाँ पर एक टीचर लेक्चर दे रहा है तो वो भी ऑरली है, ठीक है। किसी को समझ आ रही है, कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है, ठीक है, किसी को पसंद आ रही है, कोई ईमेल कर रहा है, मतलब ये अगर ऑनलाइन हो रही है तो ये सब क्या है कि आप जो है वो स्पीकिंग कर रहे हैं, मतलब उसके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद 3 वेज़ होते हैं या 3 रीज़न्स होती हैं स्पीकिंग की। एक होती है, 3 टाइप्स होती हैं इसकी, ठीक है। पहली होती है टू विन ओवर द क्राउड, नंबर 2 टू मोटिवेट पीपल, नंबर 3 टू इन्फॉर्म। ये तीनों आपने याद करनी है, ठीक है। टू इन्फॉर्म में ये हो गया कि आप किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। टू मोटिवेट में ये हो गया कि जैसे ये जो है वो किसी को जो है अपनी तरफ मोटिवेट, या एक होता है ना कि स्पीकर जो होता है मतलब कि मोटिवेट करता है, जैसे कि हमने ये कासिम अली शाह, मतलब इस तरह के मौलाना तारिक जमील हो गए। तो ये क्या करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट करते हैं इस्लाम की तरफ, यानी किसी एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ। तो उसके बाद क्या, स्पीकिंग अपनी स्पीकिंग से ही करते हैं ना, मतलब वो कुछ बोलते ही हैं ना, उनका कंटेंट इतना अच्छा होता है, यानी वो जो बोलते हैं तो उसकी वजह से लोग जो है उनकी तरफ मोटिवेट होते हैं। टू विन ओवर द क्राउड, क्राउड के अंदर मतलब बहुत से लोग जो हैं उनकी तरफ जो है वो माइल होते हैं। उसके बाद देखें व्हाट हैपन्स व्हेन यू लिसन, जब आप सुनते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो एक तो होता है हमारी सेंसिंग जो है वो काम करती है, इंटरप्रेटिंग, एवेल्युएटिंग, रिमेंबरिंग और रिस्पॉन्डिंग। हमारी जो सेंस है पहले उस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। इंटरप्रेटिंग मतलब कि हम उस चीज़ को समझते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। एवेल्युएटिंग, हमने क्या जवाब देना है उसके बारे में हम जो है वो तशख़ीस करते हैं। उसके बाद रिमेंबरिंग, याद करना चीज़ों को, रिस्पॉन्डिंग और फिर उसका रिप्लाई देना कि ये बात है। देखें अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हमारा माइंड जो है उसको फेच करता है, यानी डिकोड करता है, फिर ही हम जवाब दे पाते हैं अपने टंग के साथ, ठीक है। तो मतलब हमारे माइंड का, हमारी सेंसिंग, हमारी हर चीज़ जो है वो एक्टिव होती है किसी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। उसके बाद लिसनिंग की टाइप्स जो हैं उनमें भी ये 3 भी हैं।
ये तो आपने लाजमी याद रखनी। एक होती है एक्टिव लिसनिंग, दूसरी होती है क्रिटिकल लिसनिंग और तीसरी होती है कंटेंट। एक्टिव लिसनिंग के अंदर ये होता है कि अगर कोई फ़र्द आपके साथ बोल रहा है ना, तो आपका माइंड जो है वो एक्टिंग होगा, यानी आपने उसके वर्ड्स को सुनना है, ठीक है? फिर उनको अंडरस्टैंड करना है कि उसने क्या बोला है, और फिर एक्नॉलेज का मतलब है उनको एक्सेस देनी है, यानी उसके इमोशंस और उसकी फीलिंग्स को जो है वो देखना है कि वो किस जो है एक्सप्रेशंस के साथ बोल रहा है, ठीक है? उसके बाद क्रिटिकल लिसनिंग के अंदर क्या होता है कि जो बंदे ने मैसेज दिया है हमें, हमने उसको एनालाइज करना होता है, ठीक है? फिर उसकी सेपरेट पर्सनल ओपिनियन फ्रॉम फैक्ट्स। अब उसके जो ओपिनियन थे उसको, और जो रियलिटी में है हमारे फैक्ट्स, उसको जो है वो सेपरेट करना होता है। आंसर्स इज व्हाट शी और ही सेइंग क्रेडिबल। फिर उसका आंसर करना देता है कि वो जो कह रही है वो क्या है, ठीक है? और फिर उसका आंसर करना। कंटेंट लिसनिंग में ये होता है कि जब भी कोई, जैसे कोई स्पीकर है, मतलब लाइक जैसे कसम अली शाह हैं, जब वो उसका कंटेंट जो है वो अच्छा होता है, मतलब जो बोल रहे होते हैं, या तो बहुत सारे स्पीकर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, एक पेज पे लिख लेते हैं पॉइंट्स, ठीक है? ताकि वो उनकी तरफ हल्का सा देखा करें तो उनको याद आ जाए, अब हमने ये बात करनी है, अब हमने ये कंटेंट बना लेना। तो कंटेंट लिसनिंग में ये होता है, रिक्वायर मिनिमम पार्टिसिपेशन, कम से कम जो है वो आप पार्टिसिपेशन करते हैं। मेनली यूज्ड व्हेन अ टास्क इज आस्क्ड फॉर यू, और आप तब काम करते हैं जब आपसे कहा जाता है रिमेंबर की पॉइंट्स ऑफ द स्पीकर्स मैसेज। अब एक बंदे ने कुछ बोलना है तो वो अपने की पॉइंट्स को याद करके बोलता है, यानी आपका जो कंटेंट है, जो आपने बोलना है, जो आपके अल्फाज हैं, जो आपके वर्ड्स हैं, वो ऑथेंटिक होने चाहिए। तो ये 3 टाइप है, एक्टिव, क्रिटिकल और कंटेंट लिसनिंग। उसके बाद है हाउ टू बी अ बेटर लिसनर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक अच्छे लिसनर कैसे बन सकते हैं। ये लिसनर इस तरह भी हो सकता है कि कोई आपको सुन रहा है तब आप अच्छे लिसनर बन जाएं, या आप किसी और को सुन रहे हैं तो उसको अपना एक अच्छा लिसनर बना लें। मोस्टली जो है लोगों के अच्छे अच्छे होते हैं ना इस्लामिक स्कॉलर्स, उनको सुनते हैं, वो उनको पसंद करते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं। अच्छा जी, इसके 7 वेज हैं, नोट्स में भी वेज दिए हुए हैं, ठीक है? और जो है वो ये अलग से हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, आप इनको इजीली याद कर सकते हैं। लुक एट हाउ दे फील, कि जो बंदा जिसको आप सुन रहे हैं या जो आपको सुन रहा है वो क्या फील कर रहा है आपकी बात को सुन के। उसके बाद है लिसन टू देयर स्पीच, वो क्या स्पीच कर रहा है, किस टॉपिक के बारे में कर रहा है। गेट रिड ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, अवॉइड गोइंग योर वे, टर्न ऑफ सेलेक्टिव, एक मिनट, ये था ये टर्न ऑफ सेलेक्टिव हियरिंग, नॉन अनसोलिक्टेड क्विक फिक्सेस एंड बी पेशेंस, ठीक है? बी पेशेंट। उसके बाद ये भी है, अगर आपने ये प्रिपेयर करनी तो ये कर लें, ये करने तो ये कर लें, ठीक है? मेंटेन आई कांटेक्ट, आप मतलब होता है ना लेक्चर में कि या बच्चा जो है कोई और ही एक्टिविटी कर रहा होता है क्लास में बेटा, जबकि जो टीचर है वो लेक्चर दे रहा होता है, उसका आई कांटेक्ट नहीं होता उसके साथ, तो टीचर अचानक जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है बच्चे से, जिससे उसको पता चलता है कि ये मुझे सुन रहा है या कोई और एक्टिविटी कर रहा है। तो ये आपका आई कांटेक्ट भी होना चाहिए। रिएक्ट रिस्पॉन्सिवली विद हेड नोड्स और स्पोकन सिग्नल्स, पे अटेंशन टू द स्पीकर्स बॉडी लैंग्वेज, के वो क्या बोल रहा है। उसके बाद क्या होती है बेनिफिट्स ऑफ टॉकिंग, जब हम किसी से बात करते हैं तो उसके क्या हमें फ़ायदे होते हैं। उसके बाद उसने कहा टॉकिंग टेक्स लेस टाइम एंड नीड्स, उसने कहा देखो जो बात आप डायरेक्टली एक दूसरे के साथ बातचीत में कर लेते हैं वो आपके लिए ज़्यादा ईजी है। जब आप किसी को मैसेज करते हैं और वो पता नहीं कब मैसेज पढ़ेगा, कब रिप्लाई करेगा, तो वो कह रहा है कि ऑरली जो कम्युनिकेशन है आपकी वो बहुत कम टाइम लेती है। नो कंपोजिंग, नो टाइपिंग, नो री राइटिंग, नो री टाइपिंग, नो डुप्लीकेटिंग, नो डिस्टर्बिंग, यानी इसके अंदर मतलब उनको इस तरह की मेहनत नहीं करनी पड़ती कि किसी चीज़ को कंपोज करते हैं फिर उसको टाइप करते हैं। टाइपिंग अगर गलत होगी तो उनको री राइटिंग करनी पड़ती है, ठीक है? डुप्लीकेट एक कॉपी रखनी पड़ती है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उनको डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है? तो इनके रिवर्स उनको जब ये नहीं करना पड़ता तो फिर वो क्या करते हैं टॉकिंग में यानी कम्युनिकेशन में, तो वो ये चीज़ें उनको करनी पड़ती हैं। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। फेशियल एक्सप्रेशंस, किसी की बात सुन फेशियल एक्सप्रेशन जब हम बात करते हैं तो हमारे मुंह का जो है वो स्टाइल, ये सब कुछ क्या होता है। आई कांटेक्ट हमारा, हम किसकी तरफ कंसंट्रेट करते हैं, टोन ऑफ वॉइस, हमारी वॉइस कैसी होती है, हमारे मतलब जो हम इशारे करते हैं, जेस्चर्स कैसे होते हैं, तो ये सब हमें करना पड़ता है इनके, जब हमें ये चीज़ें नहीं करनी पड़ती कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है? तो मतलब ये इसलिए दोनों बराबर में करके लिखें ताकि आपको पता चले कि ओरल कम्युनिकेशन के अंदर ये नहीं होता जबकि ये होता है, ताकि आप कंपेयर कर सकें। कंडक्टिंग इंटरव्यूज ऑफ दी ऑन दी जॉब्स, तो हम ऑब्टेन और प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, जब हम किसी से इंटरव्यू लेते हैं या
जॉब के बारे में, तो हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन जो है वो उस बंदे को प्रोवाइड करते हैं। मतलब मैं यानी आप मुझे दे रहे हैं इंटरव्यू या मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ, तो आप जो मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं मैं आपको आंसर कर रही हूँ, तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आप मुझसे इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है। सॉल्व अ प्रॉब्लम, जो कि एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, टू क्रिएट गुडविल। ठीक है। परसुएड द अदर पर्सन्स टू टेक एक्शंस। तो जब भी हम कोई इंटरव्यू लेते हैं तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो आपने जो है वो ये पॉइंट्स याद रखने हैं कि हम ऑब्टेन करते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्रिएट करते हैं गुडविल को, और परसुएड करते हैं अदर पर्सन्स के एक्शंस को। उसके बाद देखें कैटेगराइजिंग इंटरव्यूज़, हम किस तरह के इंटरव्यूज़ लेते हैं। ठीक है। जॉब के होते हैं, इन्फॉर्मेटिव इंटरव्यूज़ होते हैं, परसुएसिव इंटरव्यूज़ होते हैं, एग्जिट। ठीक है। एवेल्यूएशन का उन्होंने यहाँ पे जो है वो गलत मीनिंग दिया, और लाइक देखें इंटरव्यू से बाहर निकले, इसका मतलब ये है कि जब आप पूरा एक इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आप जो रिज़ल्ट देते हैं ना, वो इवैल्यूएशन होता है। आप जो रिकमेंडेशन देते हैं, आप जो कंक्लूड करते हैं। ठीक है। उसके बाद है काउंसलिंग इंटरव्यूज़ होते हैं। उसके बाद है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इंटरव्यूज़ होते हैं, और डिसिप्लिनरी इंटरव्यूज़ और टर्मिनेशन इंटरव्यूज़। ये आपने इंटरव्यूज़ के नाम याद रखने हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बल्कि अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, ये एक चीज़ रह गई थी आपके साथ शेयर करने वाली, कि टू लिसन इफेक्टिवली, टू बैड लिसनर और द गुड लिसनर। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए ना कि एक गुड लिसनर कैसा होता है, या एक बैड लिसनर कैसा होता है, और एक इफेक्टिव लिसनर कैसा होता है, ठीक है, तो यहाँ ये कह दें आपको कि ये इन तीनों कैटेगरीज को, जो इफेक्टिव है और बैड है और गुड है, इन तीनों को कंपेयर करें कि उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या उनके लेक एंड डिसलेक क्या होते हैं। तो आप ये कर सकते हैं। जो इफेक्टिव होता है ना, वो इंटरेस्ट लेता है। ठीक है। जो बैड होता है वो क्या करता है, उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जो गुड लिसनर होता है वो ये चीज़ तलाश करने की कोशिश करता है कि इसके अंदर है क्या, मेरे लिए इसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये सारा कंपेयर किया हुआ है। आप इस वीडियो को स्टॉप करके भी इसको जो है वो याद कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें। ठीक है। वहाँ से भी एक बार इसको रीड कर लीजिएगा, और या फिर आप अपने नोट्स पे जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।